जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर वृत्त यानी सर्कल्स के प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। देखें, बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि एक रेखा, कोई रेखा है, ये रेखा एडी है। यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? तो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। देखें, इस वृत्त का भी केंद्र वही है और इस वृत्त का भी केंद्र वही है। तो ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक हो उसे हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और इनका केंद्र दिया गया है ओ ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो रेखा है, इस रेखा को ये जो संकेंद्रीय वृत्त हैं ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हैं। तो सिद्ध करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। देखें, एक काम करते हैं, केंद्र से हम लंब डाल दे रहे हैं जीवा पर। तो आपको पता है, चलिए इसको हम यम अगर मान लें, तो आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अगर हम बड़े वाले वृत्त के लिए देखें तो बड़े वाले वृत्त की जीवा AC है और O से जब लंब डाला जाएगा तो लंब यम AC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि AM, और फिर ऐसे कह लीजिए ये जीवा AD है। बड़े वाले वृत्त की बात हो रही है, बड़े वाले वृत्त की जीवा AD है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब AM पर मिलता है। तो AM जो होगा ये DM के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख दिया जाएगा AM इज इक्वल टू DM। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और अगर छोटे वाले वृत्त को हम ले लें तो छोटे वाले वृत्त की जो जीवा है वो BC है, तो और लंब तो यम होगा, तो फिर ये BM जो होगा ये CM के इक्वल हो जाएगा। तो फिर यहाँ हम लिख देंगे BM इज इक्वल टू CM। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखें जरा, एक काम करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दिया जाए। तो जब घटाएंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट को घटाएंगे, राइट से राइट को घटाएंगे। यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखें घटा रहे हैं, फिर क्या मिलेगा? ये आपका ये हो जाएगा AM माइनस BM इज इक्वल टू हो जाएगा DM माइनस CM। जरा देखिए, तो AM में से BM को माइनस कर दीजिए। तो जब AM में से BM को माइनस कर देंगे तो AB आ जाएगा। ये हो गया AB और इज इक्वल टू, देखिए ये है आपका DM, ये है DM, और DM में से अगर CM को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा आपका CD। और यही प्रूफ करना था, तो ये लिख देंगे यहाँ लास्ट में दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़े 3 लड़कियां। देखें, 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इस वृत्त पर 3 लड़कियां हैं, जिनमें से ये लड़कियां हैं रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच
और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए ऐसा करते हैं, हम रेशमा को यहाँ मान लेते हैं, आर का मतलब हम मान लेते हैं रेशमा, और फिर यहाँ रेशमा के बाद सलमा है, सलमा को हम यस मान लेते हैं, और फिर यहाँ है मनदीप, मनदीप को हम यम मान लेते हैं। अब देखें ये 3 लड़कियां वृत्त पर खड़ी हैं और इनके बीच की दूरी रेशमा और सलमा के बीच, तो देखें रेशमा और सलमा के बीच की दूरी दी गई है, और फिर सलमा और मनदीप के बीच की दूरी दी गई है, ये है। और ये जो दूरियां हैं ये दिया गया है 6 मीटर, ये दूरी दिया गया है। ये दूरी 6 मीटर, यहाँ हम लिख देते हैं 6 मीटर है, और ये भी दूरी 6 मीटर है। और अगर ये वृत्त का केंद्र है तो देखें वृत्त के केंद्र को अगर हम O से प्रदर्शित करते हैं तो OS वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और वृत्त की त्रिज्या आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है 5 मीटर। तो देखें आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। देखें रेशमा यहाँ है, मनदीप यहाँ है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी पूछी जा रही है। ये दूरी पूछी जा रही है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी होगी। देखें एक बात हम आपको बता दें, हम चाहें तो R से O को भी मिला सकते हैं, और देखें हम करते क्या हैं कि ये RS जो देख रहे हैं वृत्त की एक जीवा हो जाएगी, और हम यहाँ से केंद्र से वृत्त के जीवा पर लंब डाल दे रहे हैं, और इसको हम यल मान ले रहे हैं। कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूर कि यम ही मानेंगे, यल ही मानेंगे, हम यल मान ले रहे हैं। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब RS 6 मीटर है तो ये आधी दूरी जो होगी ये 3 मीटर हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 मीटर, और ये भी हो जाएगा 3 मीटर। अब जो है इस बिंदु को भी हम कुछ मान लेते हैं, इस बिंदु को चलिए हम K मान लेते हैं। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, यह लंब है तो 90 अंश का कोण बनेगा, और फिर ये जो RK होगा ना, यह RK OS पर लंब होगा, तो OS पर लंब होगा तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। हम 90 अंश का कोण दिखा देते हैं। अच्छा एक बात आप ध्यान से समझिए कि ये जो आर्यम आप देख रहे हैं, यह आर्यम वृत्त की जीवा है। तो अगर वृत्त की जीवा है तो केंद्र से इस पर लंब डाला गया है, तो यह ओके है। देखिए ओके है, और यह के जो होगा आर्यम का मध्य बिंदु होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो जब यह मध्य बिंदु होगा तो RK और KM दोनों आपस में बराबर होंगे। हम ऐसा करते हैं कि RK को मान लेते हैं यक्स मीटर, यहां नोट कर लेते हैं माना RK इज इक्वल टू यक्स मीटर। और याद रखे रहिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो अगर यहाँ से यह दूरी यक्स है तो यहाँ से यह दूरी भी यक्स हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो RK अगर यक्स होगा तो KM भी यक्स होगा, तो यक्स प्लस यक्स 2x हो जाएगा। और आपसे रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी पूछी जा रही है, यानी आपसे 2x का मान पूछा जा रहा है।
तो अगर हमको यक्ष का मान मालूम हो जाए ना, तो यक्ष में 2 से गुणा कर देंगे तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमको मालूम हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम त्रिभुज आर ओ यस को लेते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालते समय एक बार लंब हम ओएल को मानेंगे और एक बार लंब हम आर के को मानेंगे, क्योंकि दोनों लंब है, ये भी लंब है और ये भी लंब है। देखिए यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो लिखा जाएगा त्रिभुज आर ओ एस में, आर ओ एस में अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला आपको मालूम है, ये लंब है। तो जब लंब होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल। यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 1 में आधा 1/2 और आधार। चलिए अगर हम आधार ओएस को मानते हैं तो ये हो जाएगा ओएस और लंब जो होगा वो आर के हो जाएगा। हम पहले इसको लंब मान करके चल रहे हैं, तो ये हो गया आर के। अब हम जो वैल्यू हमको मालूम है उसको हम यहाँ रख देंगे, तो फिर डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ओएस। देखिए ओएस जो होगा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है 5 और आर के को हम मान चुके हैं यक्ष मीटर, तो यहाँ कर देते हैं यक्ष। यानी यहाँ से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मिलेगा ये हो जाएगा 5/2 यक्ष मीटर स्क्वायर। अब चलिए अब हम लोग अब इसको लंब मान करके, ओएल को लंब मान करके इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगी, देखिए अब ओ आर जो होगा ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी तो ये भी 5 मीटर के बराबर होगा। तो ये देखिए ये लंब हो जाएगा और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और फिर ये आधार हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग पहले लंब की वैल्यू निकालें और तब इसके बाद जो है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ओ आर जो होगा ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग। लंब जो है ओएल है तो ये हो जाएगा ओएल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार है आरएल, ये हो जाएगा आरएल का स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय यही होता है, ये है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। तो देखते हैं, अब रख देते हैं ओ आर की वैल्यू 5 है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओएल हमको ज्ञात करना है, तो ये ओएल स्क्वायर प्लस आरएल देखें ये आरएल है, आरएल की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इज इक्वल टू ओएल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को इधर ला दीजिए, तो ये हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ओएल स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 करेंगे 16 इज इक्वल टू ओएल स्क्वायर और ओएल की वैल्यू निकालेंगे तो √16 हो जाएगा और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा ये 4 होगा। तो ओएल का मान हमें ज्ञात हो गया। अब जो है हम फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन इस बार लंब हम मानेंगे ओएल को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार जो होगा वो आरएल होगा, तो ये हो गया आरएल और फिर ये लंब हो जाएगा ओएल और फिर देखिए वैल्यू रखते हैं
तो 1/2 RL की वैल्यू है 3, और फिर OL की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, ये है 4, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, यानी 3 2 6 मीटर स्क्वायर। तो अब देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको डेल्टा की वैल्यू ज्ञात हो गई है। अब डेल्टा का मान हम यहाँ रख दें, डेल्टा की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई है, तो डेल्टा का मान हम यहाँ रखते हैं, और फिर जो है देखें अब इसको हम इधर इरेज कर देते हैं। जब डेल्टा का मान हम यहाँ रख रहे हैं तो देखें क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू 6 इज इक्वल टू है 5/2x। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और यानी 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 5x। तो फिर x की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 12/5। अब जो है 5 से 12 को डिवाइड किया जाए तो चले देखें ये वैल्यू कितनी आती है। तो ये वैल्यू आएगी 2.4 मीटर, और हम लोगों को आरएम निकालना था। आरएम इज इक्वल टू आपने देखा था ये है 2x, तो 2 और x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 2.4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4.8 मीटर। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी 4.8 मीटर हो गई। ये हम लोगों का आंसर हुआ। लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 4.8 मीटर होगी। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन आपने देखा है, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और थोड़े से टेक्निकल थे। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, और हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।